नमस्कार दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको हॉरर स्टोरी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी हॉरर दृश्य की जुबानी। दोस्तों, आज फिर से लेके आया हूँ एक ऐसे ही डरा देने वाली कहानी, शनिवार वाड़ा किले के भयानक इतिहास को उजागर करना। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने आज से पहले ऐसे दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। रात के अंधेरे में पुणे का प्रसिद्ध शनिवार वाड़ा किला एक स्याह छाया की तरह खड़ा था। चारों ओर सन्नाटा था, मगर उस सन्नाटे में एक दर्द भरी चीख की गूंज अब भी मौजूद थी। यह चीख एक बच्चे की थी, एक मासूम राजकुमार नारायण राव पेशवा की, जिसे निर्ममता से काट डाला गया था। काका, मतलब वाचवा, काका मुझे बचाओ। यह अंतिम चीख थी जो उसकी मासूम आवाज से निकली थी। लेकिन उसकी चीखें उस किले के पत्थरों में समा गईं और उसके अपने ही लोग उसकी रक्षा नहीं कर सके। आज भी जब रात के तीसरे पहर में हवा तेज चलती है तो यही चीख पूरे किले में गूंजती है, मानो वह मासूम आत्मा आज भी अपने जीवन की भीख मांग रही हो। सौम्या और उसके दोस्त, जो कि भूतिया स्थानों की सच्चाई की खोज में रहते थे, इस किले की रात की रहस्यमयी कहानियों को सच मानने के लिए तैयार नहीं थे। यह सब केवल कहानियां हैं, किसी की आत्मा भटकती नहीं, सौम्या हंसते हुए बोली। रात के ठीक 3 बजे जब पूरा समूह किले के अंदर पहुंचा तो अचानक तेज हवा चलने लगी। किसी ने महसूस किया कि कोई उनके पीछे चल रहा है। तभी काका, मला वाचवा, ये आवाज इतनी स्पष्ट थी कि सभी की रूह कांप उठी। दिल की धड़कनें तेज हो गईं और सबके चेहरे पीले पड़ गए। ये आवाज कहां से आई? करण ने कांपते हुए पूछा। सौम्या की आंखें फटी रह गईं। उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, मानो कोई उसके बेहद करीब खड़ा हो और कह रहा हो, तुम लोग यहां नहीं होने चाहिए। रवि, जो इस भूतिया किले की कहानियों को कोरी बकवास मानता था, अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा था। रवि, उठो, ये क्या हो रहा है? सौम्या घबराई हुई थी। रवि के मुंह से खून निकलने लगा और वह बेहोश हो गया। जैसे ही उन्होंने उसे हिलाने की कोशिश की, उसकी आंखें अचानक खुल गईं और वह कटी हुई आवाज में बोला, उन्होंने मुझे भी मार दिया था, तुम सबको भी मार दिया जाएगा। इतना सुनते ही सौम्या चीख उठी। रवि को जैसे ही होश आया, उसने कहा, मुझे लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में चला गया था। वहां एक बच्चा था जो मदद के लिए पुकार रहा था। उसके कपड़े खून से सने थे। सभी की आंखें फटी रह गईं। सौम्या ने कांपते हुए पूछा, क्या तुमने उसकी आंखों में देखा? रवि ने सिर हिलाया। हां, और उन आंखों में बस दर्द ही दर्द था। उसी वक्त अचानक हवा में तेज फुसफुसाहट गूंजी। तुमने सच देख लिया, अब यह किला तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। रात के अंधेरे में करण ने जमीन पर कुछ देखा, एक पुराना धूल से सना लाल रंग का पत्र। जब उसने उसे उठाया और पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। पत्र पर लिखा था, जो इस पत्र को पढ़ेगा वह अगले 7 दिनों में मर जाएगा। सभी की सांसें अटक गईं। क्या सच में यह पत्र एक शापित दस्तावेज था? क्या नारायण राव पेशवा की आत्मा अब भी वहां थी? रवि को क्या हुआ था? रात के घने अंधेरे में करण के हाथों में वह पुराना खून से सना पत्र था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, आंखें पथरा गई थीं और दिमाग सुन्न हो चुका था। पत्र के शब्द गूंज रहे थे, जो इस पत्र को पढ़ेगा वह अगले 7 दिनों में मर जाएगा। सौम्या, जो अब तक सबसे ज्यादा हिम्मत वाली थी, करण के चेहरे की दहशत को देखकर सहम गई। करण, कुछ बोलो, क्या लिखा है उसमें? करण के होंठ सूख गए थे। उसकी आंखों में एक अनजाना डर था। उसने कांपती आवाज में कहा, हमें यहां से अभी निकलना होगा। लेकिन भागना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जिस क्षण उन्होंने वह पत्र पढ़ा था, उस क्षण उनके चारों ओर कुछ बदल चुका था। जैसे समय रुक गया हो, जैसे कुछ अनदेखी ताकतें उनकी तरफ बढ़ रही हों। रवि, जो पहले से ही बेहोश पड़ा था, अचानक झटके से उठ बैठा। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं और उसने एक गहरी डरावनी आवाज में कहा, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारी मौत निश्चित है। सौम्या चीख उठी। करण घबरा गया और बाकी सभी उल्टे पांव भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे किले के दरवाजे की तरफ बढ़े, वह खुद ब खुद बंद हो गया। धड़ाम! अब वे फंस चुके थे। ठंडी हवा के झोंके के साथ किसी की फुसफुसाहट गूंजने लगी। 7 दिन, 7 रातें, फिर मौत।
करण ने रवि को जोर से झकझोरा। रवि, यह सब क्या हो रहा है? रवि के चेहरे पर भयानक पीड़ा थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वह अपनी ही दुनिया में खोया लग रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने नारायण राव को देखा। वह रो रहा था, खून में लथपथ, और वह कह रहा था, मैं निर्दोष था, मैंने कुछ नहीं किया। सौम्या का दिल बैठ गया। क्या मतलब? उसे किसने मारा? रवि की आंखों में दर्द उभर आया, उसकी सांसें तेज हो गईं। वह कह रहा था कि जिसने उसे मारा वह अब भी यही है और हमें भी मार देगा। सभी की रूह कांप गई। करण को अचानक महसूस हुआ कि उनकी परछाइयां अजीब तरह से हिल रही थीं। वह झटके से पीछे मुड़ा। सामने की दीवार पर एक परछाई थी, किसी आदमी की। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस परछाई का कोई शरीर नहीं था। सौम्या चीख उठी, यह असंभव है। और फिर वह परछाई हवा में घुल गई। उसी वक्त किले की दीवार पर खून से लिखे शब्द उभरने लगे, तुम यहां नहीं बचोगे। करण, सौम्या और उनके दोस्त डर से कांप रहे थे। उन्होंने बाहर जाने के लिए दरवाजा पीटना शुरू किया, मगर वह हिला तक नहीं। तभी करण की नजर एक सीढ़ी पर गई जो अंधेरे में नीचे उतर रही थी। हमें नीचे जाना होगा, शायद कोई और रास्ता मिले। सभी अनमने ढंग से सीढ़ियों की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, दीवारों पर पुराने भूरे हाथों की छाप उभर आई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही हो। सीढ़ियों के नीचे एक बड़ा लोहे का दरवाजा था। करण ने जैसे ही दरवाजा खोला, उनके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। अंदर एक कमरा था और उस कमरे में एक कंकाल पड़ा था, और उसके पास पड़ा था एक और खून से सना पत्र। क्या इस कंकाल का संबंध नारायण राव पेशवा से था? क्या दूसरा पत्र और भी बड़ा खतरा लेकर आया था? क्या वे 7 दिनों के अंदर मरने वाले थे? करण, सौम्या, रवि और बाकी दोस्तों के सामने पड़ा वह खून से सना पत्र और उसके पास पड़े कंकाल को देखकर उनकी सांसें थम गईं। सौम्या की आंखें भर आईं। क्या यह नारायण राव का कंकाल है? करण ने कांपते हुए पत्र उठाया। पत्र की स्याही अब भी ताजा लग रही थी, मानो अभी अभी किसी ने इसे लिखा हो। उसने पढ़ना शुरू किया। मुझे मार दिया गया। मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया। मैं निर्दोष था, लेकिन अब मैं इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकता। करण की आंखों में आंसू छलक आए। यह आत्मा, यह बच्चा अब भी दर्द में है। उसे न्याय नहीं मिला। और तभी अचानक कंकाल की हड्डियां अपने आप हिलने लगीं। हवा ठंडी हो गई, दीवारों से खून टपकने लगा और एक तीखी भयावह चीख गूंज उठी। मला न्याय हवा, मला न्याय हवा, मुझे न्याय चाहिए। सबकी रूहें कांप उठीं। दीवारों पर खून से चित्र बन गए। एक मासूम बच्चे का चेहरा जो खौफ और दर्द में था। रवि अचानक जोर से चीख पड़ा और जमीन पर गिर गया। उसके शरीर पर लाल निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से घसीटा हो। रवि! करण और सौम्या ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे जमीन पर जकड़ लिया था। तभी किले की छत से एक छायादार आकृति उतरी। एक कटा फटा धुंधला शरीर जिसका चेहरा नारायण राव से मिलता जुलता था। वह फुसफुसाया, तुम भी मारे जाओगे जैसे उन्होंने मुझे मारा था। सौम्या ने घबराकर कहा, नहीं, हमें मरना नहीं है, लेकिन हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। नारायण राव की आत्मा कांप उठी। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। करण ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हें न्याय चाहिए, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, लेकिन इस श्राप को रोकना होगा। सौम्या ने जेब से एक भगवत गीता का लघु संस्करण निकाला। जिस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती वह बदला लेने के लिए भटकती रहती है, लेकिन बदला ही सब कुछ नहीं होता। नारायण राव की आत्मा हिल गई। क्या तुम वाकई न्याय चाहते हो या सिर्फ नफरत में फंसे रहना चाहते हो? करण ने पूछा। तभी हवा रुक गई। किले की दीवारें अचानक साफ होने लगीं, जैसे समय पीछे जा रहा हो। नारायण राव की आत्मा की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे सिर्फ न्याय चाहिए था, लेकिन अब मैं समझ चुका हूं कि बदला लेने से मेरा दर्द खत्म नहीं होगा। सौम्या ने आंखें बंद की और प्रार्थना शुरू कर दी। धीरे धीरे आत्मा का आकार फीका पड़ने लगा। नारायण राव की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं मुक्त हूं। और एक सुनहरी रोशनी के साथ वह शांति में विलीन हो गया। किले की खौफनाक दीवारें सामान्य हो गईं।
हवा में अब कोई डरावनी फुसफुसाहट नहीं थी। करण, सौम्या और बाकी दोस्तों ने राहत की सांस ली। रवि अब होश में आ चुका था। क्या सब सच में खत्म हो गया? सौम्या ने कहा। हां, क्योंकि हमने बदले की भावना को मुक्ति में बदल दिया। भूत सिर्फ डराने के लिए नहीं होते, कुछ भूत न्याय की तलाश में होते हैं। मूल संदेश: भूतों से डरने के बजाय हमें यह समझने की जरूरत है कि कई बार वे भी दर्द और अन्याय के शिकार होते हैं। बदला लेने से आत्मा की पीड़ा कम नहीं होती, बल्कि शांति और न्याय ही सच्ची मुक्ति देता है। हमें अतीत की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए, न कि उन गलतियों में हमेशा फंसे रहना चाहिए। शनिवार वाड़ा किले के भयानक इतिहास का अंत, लेकिन इसकी सीख हमेशा याद रहेगी।